हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस ऑनलाइन स्कूल ऑफ पाथफाइंडर एकेडमी। सभी का स्वागत है एक बार पुनः। आज हम हमारे मिशन सेकंड ग्रेड 2025 की सीरीज़ के तहत हमारा सेकंड टॉपिक जो है हम लेकर के आए हैं और यह टॉपिक है द एपिक। हमारा टॉपिक है द एपिक। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 हम ले रहे हैं क्योंकि मैंने देखा एपिक का जब मैं पूरा डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा हूँ, तो काफ़ी लेंदी वीडियो बन रहा है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 1 आज हम लेंगे और बिना विलम्ब के आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारी इस ऑनलाइन स्कूल में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी क्लासेस को लाइक और शेयर भी करिए। तो हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस सेकंड ग्रेड 2025 की सीरीज़ को, मिशन सेकंड ग्रेड 2025। देखिए एपिक, आज हमारा हमने और देखा, आज हम एपिक की बात करेंगे। देखिए एपिक जिसे हम हिंदी में महाकाव्य कहते हैं, हिंदी में एपिक को महाकाव्य कह दिया जाता है, जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। हमने और देखा, और जो है वो लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है, यह लॉन्ग नरेटिव होती है और यह ओड से बहुत बड़ी होती है। यह महाकाव्य होता है, यह एक पूरी की पूरी पुस्तक होती है, एक पूरी की पूरी बुक होती है। 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जिस तरह से आपने ड्रामा सुना होगा, नाटक सुना है, जिसके अंदर अलग अलग पात्र होते हैं और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होता है, काफ़ी बड़ा होता है, वैसे ही महाकाव्य जो है उनमें भी कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत ही लंबी और काफ़ी इसका कंटेंट जो होता है, विषय वस्तु बहुत ही बड़ी होती है। तो आइए इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने बात की लॉन्ग नरेटिव पोएम, ये लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नरेटिव का मतलब इसमें डायलॉग फॉर्म नहीं होता है। ड्रामा जो होता है वह डायलॉग के थ्रू आगे बढ़ता है, यह नरेशन के थ्रू आगे बढ़ता है, स्टोरी के थ्रू आगे बढ़ता है, स्टोरी टेलिंग जैसे होती है उसी तरह से आगे बढ़ता है। तो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है। आप कभी कभी ये ड्रामा जो होता है उसमें भी कैरेक्टर होते हैं, उसमें भी स्टेज परफॉर्मेंस होता है, तो हो सकता है कभी कभी हम उलझ जाएं, लेकिन जो एपिक होता है वो ध्यान रखना है, स्टेज परफॉर्मेंस एपिक में भी होता है। एपिक में जो है वह कैरेक्टर्स होते हैं और नैरेटिव, लेकिन इसको जो लिखा जाता है वो नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए और क्या बड़ी बात है, महाकाव्य की जब हम बात करते हैं तो महाकाव्य जो होता है वह इट सेलिब्रेट्स लाइफ, हीरोइक डीड्स एंड सीरीज ऑफ एडवेंचर। ड्रामा, मैं वापस एक बार बताना चाहूँगा, ड्रामा को मैं यहाँ पर 2-3 बार बोलूँगा। ड्रामा जो होता है, ड्रामा में एडवेंचर्स बड़े बड़े नहीं होते हैं। हीरो उसमें भी होता है, पात्र होते हैं, हीरोइन होती है, हीरो होते हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वह ड्रामा की तुलना में जो है वो ग्रांडियस होते हैं और इसकी जो विषय वस्तु होती है वो एलिवेटेड होती है, एग्जॉल्टेड। की विषय वस्तु जो एलिवेटेड, एक्सल्टेड, उत्कृष्ट, काफ़ी उच्च कोटि की इसकी विषय वस्तु होती है। ड्रामा जो होता है वह इसके कंपैरिजन में जो है वह एपिक के कंपैरिजन में उसके कैरेक्टर और उसका जो लेसन होता है और उसकी जो जो एडवेंचर उसमें नहीं के बराबर होता है, जबकि इसमें एडवेंचर बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जैसे महाकाव्य में मैं हिंदी का महाकाव्य आपको बताना चाहूँगा, जैसे हिंदी संस्कृत के हमारे महाकाव्य है रामायण और महाभारत, जिसमें जो है भगवान राम और महाभारत में कृष्ण के द्वारा और जो जो अर्जुन के द्वारा जो है बड़े बड़े कारनामे दिखाए जाते हैं, तो उसी को एडवेंचर, ठीक है, बड़े बड़े कारनामे दिखाए जाते हैं, हीरोइक डीड्स, और जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो मेन पात्र होता है उस एपिक का, वह बड़े बड़े कारनामे करता है, सेलिब्रेट्स लाइफ, और इसमें जीवन का उत्सव, ठीक है, और जीवन जो मेन प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो मेन पात्र होता है, मेन हीरो होता है, उसके थ्रू जो है वह कैरेक्टर को जो है लाइफ के कैरेक्टर को और उसके लाइफ के थ्रू लेसन जो है वह दिया जाता है। तो ये वर्ड्स में होता है, ड्रामा जो है आपका वह प्रोस में होता है, ड्रामा में डायलॉग होते हैं, इसमें नरेशन होता है। तो ये मूलभूत जो है ड्रामा और एपिक के अंदर, आप यदि उसकी मूल पुस्तक जो आप इसका बेस जो वॉल्यूम है, बेसिक वॉल्यूम, अगर वो आप देखेंगे, बुक देखेंगे, तो आपको उसमें दिखेगा वर्ड्स में जो एपिक होते हैं वो वर्ड्स में लिखे जाते हैं, पूरे के पूरे जो है पूरी की पूरी बुक जो है वो वर्ड्स में लिखी जाती है। सेकंड जो है, इसमें फेट ऑफ ह्यूमन रेस डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ हीरो। पूरे की पूरी मानव जाति की जो भाग्य होता है, या आगे का जो भविष्य होता है, वह ऐसे बड़े जो एपिक होते हैं
उनके उनके कार्यों के ऊपर, उनके जो वर्क्स होते हैं, उनके जो एक्शन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे राम भगवान, जैसे राम जो है वो पूरे भारतवर्ष के आदर्श माने जाते हैं, कृष्ण है जो महाभारत के पूरे भारतवर्ष के आदर्श माने जाते हैं। इसी तरह से जो बाकी के जो इलियड है, ओडिसी है, बाकी बहुत सारे महाकाव्य जो हैं, जो एपिक बने हुए हैं इंग्लिश के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है वह वहाँ के देशों और वहाँ के कंट्री और वहाँ का जो लैंड है, वहाँ का रीजन जो है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। तो जो है ये जो ह्यूमन रेस होता है, पूरे ह्यूमन रेस को क्या करता है, यह के ऊपर इफेक्ट डालता है। ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोएट्री, यह पोएट्री का सबसे उन्नत, पोएट्री का यह सबसे क्या है, सबसे उच्च कोटि का जो है वो फॉर्म माना जाता है। पोएट्री जो है बहुत सारी सोनेट है, ओड भी हमने देखी, लेकिन सबसे हाई क्लास कैटेगरी जो पोएट्री में मानी जाती है दैट इज एपिक। पोएट्री जीनियस, इसके अंदर पोएटिक जीनियस, कोई भी व्यक्ति जो पोएट्री लिखता है यदि उसको हायर लेवल का जीनियस, उसको अपने आप को जीनियस दिखाना है और अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है, तो वह महाकाव्य एपिक के थ्रू दिखा सकता है, जिसमें पोएटिक जीनियस जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी हाई लेवल का होता है। हाईली इमेजिनेटिव एंड स्किलफुल, ये काफ़ी काल्पनिक होती है, स्किल होता है इसमें कैपेबिलिटी होती है, आपके द्वारा जो लिखा जाता है उसके थ्रू कैपेबिलिटी दर्शाई जाती है। वारफेयर, हाँ एक और काफ़ी है, वारफेयर, बैटल्स, सुपर नेचुरल पावर्स आर प्रेजेंटेड। ठीक है, एपिक के अंदर युद्ध क्षेत्र, बड़े बड़े युद्ध और अलौकिक शक्तियाँ, जो चमत्कारिक शक्तियाँ होती है उनका प्रदर्शन किया जाता है। जैसा कि हम महाभारत में आपको यहाँ हमारे जो हिंदी में और हमारे संस्कृत लिटरेचर के अंदर जो हमारे जो भारतवर्ष के महाकाव्य हैं उसके थ्रू जो मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा कि जो है उसमें भगवान कृष्ण की चमत्कारिक शक्तियाँ, अर्जुन की चमत्कारिक शक्तियाँ और जो हमारे आराध्य हैं उनकी चमत्कारिक शक्तियों को दिखाया जाता है। और जो पात्र होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, जो कि आदर्श होते हैं, जो कि आइडियल होते हैं, वो उनसे क्या करते हैं, उन गॉड से और जो सुपर नेचुरल पावर है उनसे क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। कुछ सुपर नेचुरल पावर जो होते हैं वो एविल बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो बड़े बड़े युद्ध क्षेत्र जैसे महाभारत में हमने देखा है, रामायण के अंदर युद्ध क्षेत्र दिखाया जाता है, ऐसे वॉरफेयर और बड़े बैटल जो फील्ड है वह दिखाए जाते हैं। बहुत ही ग्रांड लेवल पे जो है वह एपिक का जो है वह आपका एक्सप्रेशन होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर आर फॉर्मल तरीके से जो है वे ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है वो फॉर्मल होता है। और थीम कैन बी इन सीरियस मूड, और इसका जो थीम है, इसकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो सीरियस भी हो सकती है। और जो है हालांकि इस पूरे के अंदर देखिए एपिक को कॉमेडी और ट्रेजेडी में डिवाइड नहीं किया जा सकता जैसे ड्रामा को करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है कॉमिक एलिमेंट भी होता है, इसमें थोड़ा ट्रेजिक एलिमेंट भी होता है, और हर तरह का गुण जो है जो कि ड्रामा में होता है वो इसमें होता है। लेकिन बेसिक जो है फॉर्म और स्टाइल जो होती है, जो ड्रामा की और एपिक की फॉर्म और स्टाइल होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कुछ समानताएं जो कि मैंने बता दिया, कैरेक्टर हैं, ठीक है, हीरो उसमें भी होता है, कैरेक्टर इसमें भी होते हैं, ठीक है, और जो है वो यहाँ पर ये डायलॉग, ये नैरेटिव फॉर्म में, वो डायलॉग फॉर्म में होता है। तो इस तरह से कुछ अंतर हैं और कुछ एक दो जो है वो समानता है, लेकिन इसकी स्टाइल और फॉर्म जो होती है एपिक की तो ड्रामा से बिल्कुल अलग होती है। तो एपिक जो है वह ग्रांडियस होता है, ग्रांड लेवल पर होता है, हालांकि इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें हमने जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो हमने एपिक की बात की। एक एपिक के साथ आपके की सिलेबस में मॉक एपिक, एक है मॉक एपिक। मॉक एपिक का मतलब सटायर एपिक, ठीक है, मॉक का मतलब मजाक करना, किसी की हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, जिसे हम मॉक कहते हैं। तो मॉक एपिक भी होते हैं। मॉक एपिक क्या है, देखिए, पैरोडी ऑफ रियल एपिक, यह वास्तव में रियल एपिक जो महाकाव्य होते हैं उनकी नकल होते हैं, उनकी फूहड़ नकल, उनकी भद्दी नकल होते हैं, उनकी हल्की नकल होते हैं। एंड इन लाइट एंड नॉन सीरियस मूड, एपिक देखा हमने सीरियस मूड में होता है, उसकी लैंग्वेज जो होती है काफ़ी ग्रांडियस होती है, काफ़ी डिग्निफाइड होती है। वैसे इसकी लाइट और नॉन सीरियस मूड की जो है वो होती है लैंग्वेज। रिटर्न ऑन ट्राइवियल और फनी इंसिडेंट इन ए सटायरिकल, छोटे तुच्छ विषय के ऊपर, मजाकिया और हास्यास्पद विषय के ऊपर, और सटायरिकल का मतलब उपहास करना, किसी का मजाक करना, कटाक्ष करना, ठीक है, हमारे समाज के अंदर या कोई व्यवस्था है, कोई ऐसी बात है तो उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए यह जो है मॉक एपिक लिखे जाते हैं। हालांकि यह भी एपिक जितने ही बड़े होते हैं, इसमें भी जो है सुपर नेचुरल पावर होते हैं,
कैरेक्टर होते हैं, लेकिन उसकी तुलना में जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, इसकी थोड़ी हल्की होती है, नॉन सीरियस होती है। और ये सटायर करने का इसका जो मेन पर्पस होता है, एपिक जो है वह आइडियल सोसाइटी और आइडियल हीरो को प्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पर सभी जो कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मॉक करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। क्लासिकल कन्वेंशन एंड सुपरनेचुरल मशीनरी ऑफ ए रियल एपिक इज यूज। ठीक है, क्लासिकल कन्वेंशन जो तरीका है क्लासिकल एपिक का वह काम में लिया जाता है, और सुपरनेचुरल जो पावर्स हैं वो इसमें भी जोड़ी जाती है, लेकिन जो है उसका मैटर और उसका कंटेंट जो है उसमें जो है एपिक और मॉक एपिक में डिफरेंस आता है। एग्जांपल्स क्या है, द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस इन ग्रीक। बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस जो है यह एक मॉक एपिक है। द रैप ऑफ लॉक, द रैप ऑफ लॉक, द बैटल ऑफ बुक्स यहाँ पे गलत दिखा है, द रैप ऑफ लॉक, रेप ऑफ लॉक जो है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ रेप ऑफ लॉक। द बैटल ऑफ बुक्स जो है ये एक्चुअली शॉर्ट सटायर है, यह शॉर्ट सटायर है, यह एपिक नहीं है, यह एपिक नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये भी सटायर है, एक सटायर करती हुई सामाजिक व्यवस्था के अंदर सटायर लिखा हुआ है, कटाक्ष है, उपहास है, लेकिन ये एपिक में नहीं आता। एपिक में ये दो मेन एपिक आते हैं। आज हम इन दोनों एपिक की विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। सबसे पहले बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस मॉक एपिक के अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर इसके डेट एंड ऑथरशिप आर नॉट नॉन। इसका वास्तव में डेट और ऑथरशिप जो है, इसका मेन ऑथर कौन है, पोएट कौन है, यह क्लियर नहीं है, बट इसको होमर जो कि इलियड और ओडिसी के राइटर हैं, के पोएट हैं, उनको माना जाता है। तो क्लियर नहीं है वैसे इसके ऑथरशिप कौन है। पैरोडी ऑफ इलियड, इसमें पैरोडी इलियड जो महाकाव्य है, एपिक है, जो कि होमर के द्वारा लिखा हुआ है, उसकी नकल इसके अंदर, उसके पात्र की नकल जो है इसके अंदर की गई है। तो एक पैरोडी ऑफ इलियड इसका हिस्सा है, बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस का। इट इज ऑल्सो नोन एज बैट्रोकोमायोमाचिया के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। यह जो मॉक एपिक है इसको बैट्रोकोमायोमाचिया के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है ट्राइवियल अल्टरकेशन, तुच्छ या घटिया, निम्न कोटि का जो है वह परिवर्तित रूप माना जाता है इसको। तो बैट्रोकोमायोमाचिया के नाम से इसको जाना जाता है। द वॉर एंड्स इन वन डे, इसमें फ्रॉग्स और माइस के बीच में, फ्रॉग्स और माउस, चूहों और मेढकों के बीच का युद्ध बताया गया है, और वह एक दिन चलता है, सुबह से स्टार्ट होता है और शाम को उसका खत्म हो जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, इस मॉक का पर्पस है, इट इज़ द सटायर ऑन ह्यूमन पीटी कॉन्फ्लिक्ट, जो मानव के द्वारा छोटे छोटे तुच्छ बातों पर और छोटी छोटी बातों पर जो आपस में झगड़ा होता है, और जो युद्ध होते हैं आपस में, देशों में भी जो छोटी छोटी बातों में, और हमारे समाज के अंदर भी, सोसाइटी में भी जो छोटी बातों में जो लड़ाइयाँ होती है, उसके ऊपर जो है वह कटाक्ष करना है, उपहास करना है। द वार आउटबर्स्ट विथ कॉमिकल डिटेल्स लाइक, इसमें जो है काफ़ी मजाकिया हास्यास्पद तरीके, ये एक तरह से कॉमिक होते हैं। ये मॉक एपिक जो होते हैं वो कॉमेडी, इसमें कॉमेडी होती है, कॉमिक होते हैं, और ये सटायर भी करते हैं, और उस कॉमिक के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। तो इसके अंदर माइस वियरिंग चिक पीस, माइक्स जो है, जो चूहों की फौज होती है, वह चिक पीस पहन करके आती है, चिक पी शेल्स एज हेलमेट्स, एंड फ्रॉग्स यूजिंग केबेज लीव्स एज आर्मर। ठीक है, केबेज लीव्स एज ए आर्मर, ये इसकी खास थोड़ी विशेषता है, यह आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चूहों और कैरेक्टर, इसमें देखिए कैरेक्टर क्या है, साइकारपैक्स जो है उसको चूहों का राजकुमार, द माउस प्रिंस बताया गया है, और फिजिग्नेथस जो है वो उसको मेढकों का राजा बताया गया है। देखिए स्टोरी ऐसी होती है कि जो है स्टोरी की, ये जो एपिक है उसकी शुरुआत होती है, दोनों आपस में मिलते हैं, और दोनों जो माउस प्रिंस और द फ्रॉग किंग होते हैं, दोनों में आपस में मित्रता होती है। तो फ्रॉग किंग कहता है कि हमारा किंगडम जो है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही मार्वलस है, बहुत ही वंडरफुल है, आपको मैं मेरे किंगडम में घुमाता हूँ। तो माउस प्रिंस जो होता है, जो कि साइकारपैक्स है, वह राजी हो जाता है, और फ्रॉग जो होता है वो उसके अपने पीठ पर बैठा करके जो है बड़ा पौंड होता है उसके अंदर जो है वह उसको ले जाता है। जब वह ऊपर तैर के जा रहे होते हैं तो बीच में ऑन द वे स्नेक से उनका सामना होता है। तो भय के मारे जो माउस होता है, माउस प्रिंस जो होता है, जो साइकारपैक्स है, वह छलांग लगा देता है पानी में, और डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है माउस प्रिंस की।
मृत्यु होने के कारण वह तैर करके ऊपर आता है। जब सारे माउस, जो माउस का किंगडम जो है, जो कि उस पॉन्ड के बाहर रहता है, जब देखता है उसको ऊपर तालाब के ऊपर और किनारे पर देखता है कि इसकी मौत हो गई है, तो जब उसे पता चलता है कि जो फ्रॉग किंग जो है वह उसे अपने पीठ पर बैठा के ले जा रहा था और उसके कारण उसकी मौत होती है, तो माउस की जो सेना होती है, जो माइस जो होते हैं सारे मिल करके, वह क्या होते हैं, फ्रॉग के किंगडम पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और इस तरह से दोनों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। मतलब जो है फ्रॉग जो है वह एक अच्छे काम के लिए माउस को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कोई बीच में एक दुष्ट आत्मा आती है, स्नेक जो है एक वो एक एविल जो है वो स्पिरिट के रूप में बताया गया है, और वह उनकी दोस्ती के बीच में दरार डालता है और उनके बीच में क्या करता है, उनके बीच में उनके काम में व्यवधान डालता है, और इस कारण से जो है वह माउस की मृत्यु होती है। तो जो माउस किंगडम होता है, जो वह बिना कारण के, बिना गैर वाजिब कारण के ही क्या करता है, फ्रॉग्स के किंगडम पर अटैक कर देता है। और उस तरह से एक हास्यास्पद युद्ध, जो एक ह्यूमरस और एक सटायर के अंदर बताया गया कि किस तरह से जो लोग हैं वो आपस में पीटी इशू पर, बहुत ही तुच्छ इशू पर जो है वह क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर देते। जियस जो है यहाँ पर गॉड ऑफ थंडर बताया गया है, और ही इवेंचुअली सेंड्स एन आर्मी ऑफ क्रैब्स की आर्मी को भेजता है, हार्ड द कॉन्फ्लिक्ट, और उस युद्ध को रुकवाता है। तो युद्ध माउस जीत रहे होते हैं, उस युद्ध को क्या करता है, शाम तक जो है वो क्रैब की आर्मी को भेजता है, और जियस जो है गॉड ऑफ थंडर बताया गया है, ये सुपर नेचुरल पावर बताया गया है इसके अंदर, और वो उस युद्ध को रोकता है। ऐसे ही एक एथेना गॉडेस बताई गई है। इस तरह से बहुत ही जो है ह्यूमरस और बहुत ही सटायरिकल जो है वह यह आपका द बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस जो है आपका मॉक एपिक चलता है, जो कि सामाजिक व्यवस्था के ऊपर जो है कटाक्ष करता है, किस तरह से पीटी इशू पर लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। रैप ऑफ लॉक सेकंड जो है अपना आपका मॉक एपिक है, रैप ऑफ लॉक, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ है, 17 से 12 से 1717 एडी है ना। इट इज ए सटायर ऑन अपर क्लास ऑफ लंदन का जो उस समय का, ठीक है, उस समय का जो 18वीं शताब्दी का अपर क्लास था, जो जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से ऊपर अपर क्लास था, उसके ऊपर कटाक्ष, उसके ऊपर व्यंग है यह रैप ऑफ लॉक। तो इसमें क्या होता है, लॉक का मतलब जुड़ा से मतलब है, जो लेडीज जो है अपने बालों का जुड़ा लगाती है, और रैप का मतलब उसकी कटिंग से मतलब है, उसको काटने से मतलब। तो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर है इसमें, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मेन कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ जो मेन जो उसका जो पार्ट है, जो उसका मेन एक्शन है उस एपिक के अंदर, वो आपको पूछा जाता है। बेलिंडा इसका मेन कैरेक्टर है, और बेलिंडा पोएटिक नेम, कैरेक्टर ऑफ अर्बेला फर्मोर। अलेक्जेंडर पोप जो है उनके परिचित थे, उनके फैमिलियर कोई थे, इंटीमेट व्यक्ति थे अर्बेला फर्मोर, एक लेडी थी अपर क्लास की। उस कैरेक्टर को प्ले इपिक में किसने किया है, एक बेलिंडा नाम की बेलिंडा कैरेक्टर ने किया है। बैरन जो है वह यहाँ पर वहाँ का प्रिंस पीटर है, यहाँ पर बैरन जो है वो कैरेक्टर किसका प्ले करते हैं, वह लॉर्ड पीटर का, ठीक है, ये लॉर्ड पीटर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जैसे अर्बेला फर्मोर का कैरेक्टर बेलिंडा प्ले कर रही है इस एपिक में, वैसे ही लॉर्ड पीटर का बैरन, इस एपिक के अंदर उनका नाम, इस कैरेक्टर का नाम बैरन है। कट द लॉक ऑफ हेयर ऑफ बेलिंडा, जो कि बेलिंडा की बालों का जो जुड़ा होता है उसको काटता है। यह जो बैरन जो है वह अल्टीमेटली इससे बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बेलिंडा से काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, और उससे अपने मन में लव करता है। और बेलिंडा जो है काफ़ी खूबसूरत महिला है, उसके बाल जो हैं घुंघराले और काफ़ी लंबे और काफ़ी सुंदर बाल हैं, तो ये इसके बालों को जो है अपने साथ में संजो के रखना चाहता है, तो इसलिए वह बेलिंडा की जो जुड़ा होता है, जो उसका लॉक होता है, उसको काट देता है मजाक से, और जिससे कि ये सारा जो उपद्रव है, जो सारा हास्यास्पद स्थितियाँ हैं, और जो एक सटायर है वो क्रिएट होता है। एरियल जो है बेलिंडा की गार्जियन, सिल्फ, ये आत्मा, एक आत्मा के रूप में, एक स्पिरिट के रूप में जो है सिल्फ को बताया गया, जो कि बेलिंडा की क्या करती है, गार्ड करती है, उसकी
की देखभाल करती है। लेकिन एक आत्मा एक बताई गई है, इसको सुपर नेचुरल पावर के रूप में बताया गया। उम्ब्रियल गार्ड ऑफ बिलिंडा। अब वापस गार्ड ऑफ बिलिंडा आया आफ्टर एरियल लेफ्ट। जब एरियल जब बिलिंडा को छोड़ देती है, तब उम्ब्रियल जो है, जो कि एक बोनी आत्मा है, जो कि एक क्या है, स्पिरिट ग्नोम का मतलब बोना, एक बोना व्यक्ति बताया गया, बोनी आत्मा बताई गई है। वह क्या करती है, बिलिंडा को गार्ड करती है एरियल को उसको छोड़ने के बाद में। तो उम्ब्रियल एक कैरेक्टर जाना, ये क्लेरियोसा है, ठीक है। क्लेरिसा इंटीमेट टू बिलिंडा, यह बिलिंडा की परिचित होती है। और थेलिस्ट्रिस बिलिंडाज फ्रेंड हु आउटरेज द एंगर ऑफ बिलिंडा की दोस्त थेलिस्ट्रिस बताई गई है, जो कि बिलिंडा के गुस्से को, उसकी चोटी के कटने के बाद उसके गुस्से को भड़काती है, और जिससे कि सारा जो है वो युद्ध मतलब आपस में झगड़े की स्थिति बन जाती है। हालांकि ये दोनों फैमिली जो होती है आपस में परिचित होती है, लेकिन फिर भी जो है वह एक छोटे से पीटी इशू पर, एक बहुत ही तुच्छ और पीटी इशू के ऊपर आपस में झगड़ पड़ती हैं, यह इसके अंदर बता रखा है। और सर प्लूमे ब्रदर ऑफ बिलिंडा के भाई बताए गए हैं, और बेटी जो है वो बिलिंडा की नौकरानी बताई गई है। इस तरह से कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है, और दो फैमिली का आपस में झगड़ा बताया है, और किस तरह से वह झगड़ा जो है लास्ट में जा कर के खत्म होता है। यह बैरन जो है वह इसका बाल को अपने साथ में ही संजो के रखता है, और बाद में तारा बन जाता है, ऐसे बताया गया है, स्टार बन जाता है। और इस तरह से लास्ट में बिना किसी निष्कर्ष के और झगड़े के यह जो है वो एपिक समाप्त होता है। काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी व्यंग्यात्मक ये प्रेजेंटेशन है, और काफ़ी फेमस द रैप ऑफ लॉग जो है वह आपका मॉक एपिक बनता है। ये दो मॉक एपिक जो है जिसके पर आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है। हम एपिक की बात करेंगे। फेमस एपिक जो है इलियड एंड ओडिसी जो है होमर के द्वारा जो है वह लिखा हुआ है। डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखा हुआ है। जेरूसलम डिलीवर्ड टेसो के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ के ये जो पोएट हैं यहाँ लिखे हुए हैं वो पोएट हैं। लूसियड जो है कैमोइंस के द्वारा लिखा हुआ है। पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन ने लिखा है। फेरी क्वीन जो है स्पेंसर के द्वारा लिखा हुआ है। मॉन्टेडी ऑथर जो है टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ है। और एनिड जो है वर्जिल काफ़ी जो है पुराने काफ़ी क्लासिकल पोएट थे ग्रीक के, उनके द्वारा यह एपिक लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे हिंदी के रामायण और महाभारत तो जो है वो एपिक है। ये तो यूरोप के और जो इंग्लिश लिटरेचर के जो मेन एपिक हैं उनके ऑथर के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम इनमें से जितने भी एपिक हैं वो पूरे के पूरे लेने का प्रयास करेंगे, या मैक्सिमम लेने का प्रयास करेंगे। उनके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, और उनका जो सब्जेक्ट मैटर है एपिक का उसके बारे में हम, और उस पर बनने वाले जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सारे जो हमने कैरेक्टर यहाँ पर लिए हैं ये अच्छी तरह से आप देखिएगा। इन कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर बन रहे हैं, और उसकी क्या एपिक की क्या सब्जेक्ट मैटर है उसका ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये सारे कैरेक्टर्स से अच्छी तरह से आप गो थ्रू करिएगा। तो हमारा द एपिक का पार्ट 1 हम ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट में हम जो मैन एपिक हैं इसमें तो हमने एपिक की फीचर्स, मैन कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉक एपिक के बारे में बात की, और हम नेक्स्ट क्लास में हमारी पार्ट 2 के अंदर एपिक्स के बारे में और इनके कैरेक्टर्स और इनके सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।